आध्या को 5 करोड़ देने के बाद गौरव के बैंक अकाउंट में भी 5 लाख रुपए आ गए थे। आधार गर्व को पैसे वापस देना चाहती थी, लेकिन गौरव पैसे वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए उसने ऑनलाइन ही पैसे भेजने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे वह गौरव के अकाउंट में पैसे डालने में हर बार नाकाम हो जाती। इसी वजह से अब आध्या के पास न चाहते हुए भी पूरे 5 करोड़ आ चुके थे। गौरव अपने दोस्तों से यूं ही बातें कर रहा था और देखते ही देखते शाम हो गई। अब गौरव पहले से काफी ठीक हो चुका था, लेकिन डॉक्टर आधार ने उससे कहा कि आज वह अस्पताल में ही रुके। इसीलिए गौरव और उसके सभी दोस्त वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में भी गौरव डॉक्टर आधार से ही कहता है कि वह अपने हाथों से उसे खिचड़ी खिलाए। गौरव के दोस्त यह दृश्य देख रहे थे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। आध्या को भी अब समझ आ चुका था कि गौरव कोई बुरा लड़का नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे होने के बावजूद उसमें कोई घमंड नहीं था। उसने आध्या को इतने पैसे दिए, फिर भी कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं मांगा। ऊपर से वह उसके अस्पताल में काम करने के लिए भी तैयार हो गया था, इसलिए उसकी नजर में गौरव के लिए इज्जत और बढ़ गई। इतने में ही गौरव को सिस्टम से डिंग की आवाज वाली नोटिफिकेशन आती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी मिल गई है। गौरव पहले कुछ समझ नहीं पाता, तब सिस्टम उसे बताता है कि इससे उसकी हीलिंग स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और वह बाकी लोगों से ज्यादा फिट हो जाएगा। यह सुनकर वह खुशी से नाचना चाहता था, लेकिन कमरे में सब मौजूद थे, इसलिए खुद को संभाल लेता है। अगली सुबह गौरव उठता है तो खुद को तरोताजा महसूस करता है, लेकिन शरीर से बहुत खराब स्मेल आ रही होती है। वह तुरंत अस्पताल के बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। नहाते समय उसे महसूस होता है कि उसके शरीर से काला चिपचिपा मैल निकल रहा है और साथ ही वह देखता है कि उसका शरीर अब पहले से काफी फिट लग रहा है। जहां पहले चर्बी थी, अब वहां एबीएस और मसल दिख रहे हैं। गौरव खुद को पहचान नहीं पाता, लेकिन समझ जाता है कि यह सिस्टम की एबिलिटी का नतीजा है। गौरव पहले भी ठीक ठाक दिखता था, लेकिन अब और भी फिट और मस्कुलर लग रहा था। जब वह नहाकर बाहर आता है तो उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, क्योंकि पुराने कपड़े गंदे हो चुके थे। तभी उसे आध्या कमरे की ओर जाती दिखाई देती है। वह उसे आवाज देता है, लेकिन आध्या सुन नहीं पाती। गौरव मजबूरी में तौलिया लपेटकर ही आध्या के पीछे जाता है और आवाज देने लगता है। जब आध्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसे गौरव इस हालत में दिखता है और वह झट से आंखें बंद कर लेती है। तरकीब, मुझे पता था तुम यही करना चाहते थे, इसीलिए इतने पैसे दिए। गौरव घबराकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वह तो बस उससे कपड़े लाने को कह रहा था, लेकिन वह सुन नहीं पाई, इसलिए उसके पीछे आया। यह सुनकर आध्या को अपनी गलती समझ आती है। वह उसे बाथरूम में ही रहने को कहकर बाहर से उसके लिए कपड़े लेने चली जाती है। आध्या कपड़े खरीदने जाती है। दुकान पर सेल्सवुमन उससे पूछती है कि कपड़े किसके लिए चाहिए। आध्या कहती है एक लड़के के लिए, फिर पूछती है साइज। आधार एक पल सोचती है। उसे गौरव का साइज नहीं पता था, लेकिन अभी उसे तौलिए में बाहर आते देखा था। इससे उसे अंदाजा हो गया था कि कौन सा साइज फिट आएगा। गौरव अब उसे पहले से फिट ही लग रहा था। भले ही पूरे एबीएस नहीं बने थे, लेकिन उसके मसल्स किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहे थे। इसलिए आध्या ने गौरव के लिए एक व्हाइट टी शर्ट, एक कार्गो ट्राउजर, एक जैकेट, व्हाइट शूज, ब्लैक गॉगल्स खरीदे। भुगतान उसने उन्हीं पैसों से किया जो गौरव ने दिए थे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि गौरव पैसे वापस लेगा नहीं। लेकिन कपड़े और हॉस्पिटल बिल मिलाकर भी उसके सिर्फ 20,000 ही खर्च हुए थे। आधार एक्सपेंसिव शोरूम से खरीद सकती थी, पर गौरव बाथरूम में इंतजार कर रहा है। यह सोचकर वह पास की दुकान से ही सब खरीद कर लौट आई। वह कपड़ों का बैग बाथरूम के बाहर रखकर गौरव को दे देती है। गौरव तैयार होकर बाहर आता है। कमरे में उसके दोस्त अभी सो रहे थे। राज उठता है और गौरव को इतना बदल हुआ देखकर चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी दो भी उठते हैं और वे भी चीखने लगते हैं। आवाज बाहर तक जाती है और आध्या घबरा जाती है कि कहीं गौरव को कुछ हो गया हो। वह दौड़कर आती है और गौरव को देखकर चौंक जाती है। जो लड़का कल मरने की हालत में था, आज इतना फिट और हैंडसम कैसे लग सकता है? सुनील गौरव से पूछता है कि कपड़े कहां से मिले। गौरव बताता है कि मिस आधार लाई थी। सभी दोस्त उसकी टांग खींचने लगते हैं। आध्या बाहर खड़ी यह सब छुपकर सुन रही थी। तभी राज बोलता है,
भाई तुझे भी उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहिए, उसने तेरा इतना ख्याल रखा। यह सुनकर आध्या बाहर आ जाती है और कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सभी इंसिस्ट करते हैं। आधार मना नहीं कर पाती और तैयार हो जाती है। जब वे बिल भरने जाते हैं तो पता चलता है कि बिल पहले से ही क्लियर है। डॉक्टर आध्या ने बिल भर दिया था। तीनों दोस्त मन ही मन मुस्कुराकर आध्या को देखते हैं। डिस्चार्ज होता है और वे सभी अस्पताल से बाहर आते हैं। राज, सुनील और प्रकाश गौरव और आध्या को टैक्सी में मॉल भेज देते हैं और खुद कॉलेज चले जाते हैं। टैक्सी में दोस्तों से पैसे आते हैं। गौरव के फोन में 3 डिंग की आवाज आती है। तीनों दोस्तों ने उसे 2-2 हजार रुपए भेजे थे ताकि वह आध्या के लिए अच्छी सी ड्रेस ले सके। गौरव यह देखकर भावुक हो जाता है और मन ही मन कसम खाता है कि इनकी उदारता का कर्ज मैं 10,000 गुना लौटाऊंगा। आधार ने भी यह मैसेज देख लिया था। वह खुश थी कि गौरव के इतने अच्छे दोस्त हैं। तभी वह कहती है, मैं यहीं उतर जाती हूं, तुम्हें मेरे लिए कपड़े लेने की जरूरत नहीं। गौरव कहता है, कैसे नहीं, तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे, हॉस्पिटल बिल भरा, अब मेरी बारी है। आधार चुप हो जाती है। मॉल में विकी से टकराव। वे दिल्ली के सबसे बड़े मॉल पहुंचते हैं। गौरव आध्या को सबसे एक्सपेंसिव क्लोथिंग स्टोर में ले जाता है। आधार थोड़ा हिचकती है पर मजबूरन अंदर चल देती है। सेल्स वुमेन नमस्ते कर मांग पूछती है। तभी वहां विक्की और रूही पहुंचते हैं। विक्की सेल्स वुमेन को डांटने लगता है, क्या तुम्हें नहीं दिखता कौन कपड़े खरीदने की औकात रखता है और कौन नहीं? गौरव गुस्से में लेकिन शांत होकर जवाब देता है, हाँ, उसे समझना चाहिए कि कुछ लोग यहां सिर्फ हवाबाजी करने आते हैं, शॉपिंग नहीं। विक्की भड़क जाता है और चैलेंज करता है, अगर तूने यहां से एक भी ड्रेस खरीद ली तो मैं तुझे अपना बाप बुलाऊंगा, वरना तू मेरे जूते चाटेगा। वह जानता था कि यहाँ के कपड़े लाखों से शुरू होते हैं। गौरव मैनेजर बुलाने को कहता है। विक्की हंसता है, डिस्काउंट मांगने वाला है क्या? गौरव कहता है, नहीं, पूरी दुकान खरीदने वाला हूं। विक्की ठहाके लगाने लगता है। मैनेजर आता है, हालात समझकर पोलाइटली पूछता है, साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? विक्की फिर हंसते हुए कहता है, सुनो, ये फर्नीचर तुम्हारी दुकान खरीदना चाहता है। मैनेजर शांति से खड़ा रहता है। गौरव कहता है, हाँ, मैं ये शॉप खरीदना चाहता हूं। मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लाने जाता है। विक्की, रूही, आध्या सब अविश्वास में हैं। अगर आध्या को यह बात गौरव द्वारा 5 करोड़ देने से पहले पता चलती तो वह उसे पागल समझती, पर अब वह जानती थी कि गौरव क्या कर सकता है, इसीलिए चुपचाप देखती रहती है। मैनेजर प्राइस बताता है, 30 करोड़। सबकी बोलती बंद। गौरव क्यूआर कोड मांगकर पेमेंट कर देता है। मैनेजर हाथ मिलाकर कहता है, कंग्रेचुलेशन सर, अब यह शॉप आपकी है। गौरव कहता है, नहीं, यह शॉप मिस आध्या की है। सब शॉक में। आध्या कहती है, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन गौरव की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। डॉक्यूमेंट्स पर आध्या के सिग्नेचर लिए जाते हैं और वह इस शॉप की न्यू ओनर बन जाती है। जब आध्या